नया वर्ष। ये नए साल की शाम थी और मॉरिस अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसकी खिड़की पर एक दस्तक हुई। वो कसमसाया। हे, मॉरिस, मेरे साथ बाहर आओ। चलो भी, उठ जाओ। पर अभी तक तो दिन भी नहीं हुआ और जरा देखो बाहर कितनी ठंड है। ओह, अभी सूर्योदय होने ही वाला है और हमें बहुत सारा काम करना है। काम? तुम कौन हो? और इस पहर तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? बोलो। मैं नया साल हूँ और मैं सबके लिए आशीषें लेकर आया हूँ, पर मैं बहुत छोटा हूँ और मैं वो बग्गी नहीं खींच सकता। क्या तुम आकर मेरी मदद नहीं करोगे? मैं अपने बिस्तर में आराम से और गर्म हूँ और मुझे नींद भी आ रही है। क्या हमें इस पहर बाहर जाना होगा? क्या हम इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि ठीक ठाक सुबह ना हो जाए? मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि अब तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें इतनी खुशी होगी जितनी पहले कभी महसूस नहीं हुई होगी। प्लीज मेरे साथ आओ। हाँ, ठीक है। मॉरिस जल्दी से तैयार हो गया और अपने घर से बाहर गया, जहाँ नन्हा नया साल उसका इंतजार कर रहा था। हे, ये अच्छी बग्गी है। इस पे लिखा है प्रेम और दया। ये काफी अच्छा है। ओह, बस मेरे साथ आ जाओ और तुम्हें और भी ज्यादा बेहतर महसूस होगा। क्या तुम बग्गी खींचने में मेरी मदद करोगे? जरूर। तो न्यू ईयर ने मॉरिस को उनमें से एक रस्सी पकड़ाई जिससे बग्गी की खींचने में मदद मिलती और वो मिलकर सड़क पर चले बर्फ से गुजरते हुए। ये तो जो का घर है। वो हमारे बाग में काम करता है। उसके कोई बच्चे नहीं हैं। दरअसल उसका कोई परिवार नहीं है। हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? यही तो वजह है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये नया साल है, लोगों को अच्छा महसूस करवाना चाहिए। किसी को भी नए साल की शाम अकेले और तन्हा बिताने का अधिकार नहीं है। ये तो सच है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? उसके घर के आसपास बहुत ज्यादा बर्फ है। हम वहाँ चलकर नहीं जा सकते। इसे हटा दो, मैं कुछ आशीषें उतारूंगा जो मैं उसके लिए लाया हूँ। चलो देखते हैं। शायद एक नया कोट और एक नया मफलर, एक गर्मा गर्म नए साल का डिनर और भरपूर नाश्ता और जूतों की नई जोड़ी। ये अच्छे रहेंगे, है ना? डैड ने अभी उसे अपना पुराना कोट दिया है। क्या किसी को त्योहारों के इस मौसम में एक नया कोट ज्यादा पसंद नहीं आएगा? हाँ, वो उपहार जिसके बारे में तुमने सोचा है वो शानदार रहेंगे। तो मॉरिस ने प्रवेश द्वार के सामने से बर्फ हटाई। इस बीच नन्हे नए साल ने वो उपहार उतारे और उसे जो के घर ले गया। क्या हम घंटी बजाने वाले हैं? ओह नहीं, उसे डिस्टर्ब क्यों करें? हम उन्हें बस उसकी बैठक में छोड़ देंगे। तो नया साल खिड़की से अंदर दाखिल हुआ, उपहारों को मेज पर छोड़ने के लिए। जब मॉरिस ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई जो इससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। बस ये विचार कि जो कितना खुश होगा इन सब उपहारों को पाकर। इस एहसास से ही मॉरिस का दिल खुशी से उछलने लगा। ये बताया नहीं जा सकता कि ये कितना सुंदर एहसास था। इसके बाद नया साल बढ़ा बेसी के घर की तरफ। वो बेसी का घर है। वो माँ के कपड़े सीती है। हम उसे क्या देने वाले हैं? बेसी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट नए साल के दिन शायद उसे खुश कर दे। क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक बार फिर नया साल खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और बहुत ही खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता वहाँ रखा जो शायद पहले कभी किसी ने न देखा होगा, और बड़ा सा चॉकलेट बेसी के बिस्तर के पास। मॉरिस को वैसा ही सुंदर एहसास हुआ जो उससे पहले हुआ था। बस ये विचार कि फूल और चॉकलेट बेसी को कितना खुश कर देंगी। ये ऐसा था जैसे मॉरिस को ही फूल और चॉकलेट मिल रहे हों। नया साल और मॉरिस पूरे शहर भर में घूमे और कई किस्म के लोगों के लिए वो उपहार देते गए। किसी तरह हमेशा नए साल को ये पता था कि हर व्यक्ति को कौन सी आशीष देनी है, चाहे उसने कितने ही उपहार बांटे हों, पर उसकी बग्गी कभी खाली नहीं होती थी। कैसे तुम्हारी बग्गी हमेशा भरी रहती है, चाहे तुम कितने भी उपहार इससे निकाल लो। बोलो। प्रेम और दया कभी घटती नहीं है, चाहे तुम उनमें से कितना भी निकाल लो। जितना ज्यादा प्रेम और दया तुम देते हो उतना ही वो बढ़ते हैं और तुम्हें और ज्यादा खुशी महसूस होती है।
मॉरिस, मॉरिस, उठ जाओ। क्या क्या हुआ? ये नए साल की सुबह है, उठो बेटा, उठ जाओ। नए साल की सुबह, नन्हा नया साल, प्रेम और दया की बग्गी। क्या? नया साल मुबारक हो माँ। जितना ज्यादा प्रेम और दया आप देती हैं, उतना ही ज्यादा वो बढ़ती है और उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। देखना, मैं इस नए साल को अब तक का सबसे आनंददायी साल बनाऊंगा। मॉरिस ने कपड़े पहने। वो थोड़ा सा पैसा जो उसने अपने गुल्लक में बचाया था वो लिया और साथ ही उसने वो चॉकलेट भी ली जो उसके अंकल ने उसे दी थी और घर से बाहर दौड़ा गया। कोट खरीदने की हैसियत नहीं थी, पर अपनी बचत से उसने एक बेकरी से अंडे और पेन खरीदे। वो जो के घर की तरफ दौड़ा गया और दरवाजा खटखटाया। ओह, गुड मॉर्निंग मॉरिस। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें पता है आज मेरी छुट्टी का दिन है। मुझे पता है, पर मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। आपके लिए नए साल का नाश्ता। मैंने सोचा आपको कुछ अंडे पसंद आएंगे। आपने मुझे बताया था कि आपको शहद और दालचीनी वाले पैनकेक्स बहुत पसंद हैं। वाह, मुझे शहद और दालचीनी वाले पैनकेक बहुत पसंद हैं। धन्यवाद। ये तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। बहुत साल गुजर गए जब ऐसा किसी ने सोचा हो कि मुझे क्या पसंद है और वो मेरे लिए लेकर आए। इसका मेरे लिए बहुत महत्व है। धन्यवाद। नन्हा नया साल सही कह रहा था। प्रेम और दया सचमुच दुनिया की सबसे खुशी देने वाली चीज है। इसके बाद मॉरिस बेसी के घर गया फूल और चॉकलेट लेकर। ओह मॉरिस, हेलो बेसी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना नए साल पर बीमार रहना। मुझे याद मत दिलाओ, पर मुझे इससे कहीं ज्यादा बेहतर महसूस होता है जब कोई मुझसे मिलने आता है। मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। मॉरिस, तुम कितने प्यारे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल मुबारक हो बेसी, और शायद मैं बाद में फिर आऊंगा लूडो या कोई और खेल खेलने के लिए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। सचमुच बिस्तर पर पड़े रहना और दिन भर कुछ न करना थका देता है। ये खेल सचमुच मेरी मदद करेगा जल्दी ठीक होने में। बेसी बहुत खुश थी। उसे देखकर मॉरिस और भी ज्यादा खुश था। तब से मॉरिस अपने सभी दोस्तों को प्रेम और दया दिखाता, यहाँ तक कि अजनबियों को भी, और वो पूरे शहर में सचमुच बहुत खुश था। बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ क्लिक करें।